हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज है गणपति जी का जो स्थापना का दिन होता है, फर्स्ट डे होता है। तो हम कल ले आए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वाले व्लॉग में दिखाया था। तो अब मतलब सब लोग नहा चुके हैं, घर का काम सारा हो चुका है। तो अब यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। और ये मेरे से पूछ रहे थे कैसे लगे। तो क्योंकि देखे तो मैंने थे ही नहीं, क्योंकि बच्चे लेकर आए थे साथ में, जाके मैं नहीं गई थी। और अब की बार पूजा ये अकेले कर रहे हैं, बिकॉज मैं नहीं कर सकती साथ में। बट थोड़ा सा अजीब लगता है सच में, पूजा वगैरह के टाइम पे सब कुछ इकट्ठे। आप लोग हमेशा से देखते हैं कि हम मेरे घर में हम जब भी पूजा पाठ वैसा कुछ होता है तो हम सब मिलके करते हैं, घर में बिल्कुल एक साथ बैठ के सारे काम करते हैं। बट यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना पड़ रहा है। और यहाँ पे स्थापना करने के बाद सारी चीज़ें कर दी हैं, कलश स्थापना कर दी है, गणेश जी को भी रख दिया है और बिठा दिया है उनके आसन पर। तो यहाँ पे अब दीपक वगैरह लगाने के बाद फल और मेवा चढ़ाएंगे और पूजा करना स्टार्ट करेंगे। तो गणेश जी के दिन आज के टाइम में तो बहुत जगह पे बहुत लोग रखने लग गए हैं। मतलब आजकल तो रेयर हो गया है कि आपको बहुत कम लोग दिखते हैं कि हाँ जिन्होंने स्थापना नहीं की। आजकल तो सभी लोग रखते हैं और अच्छी बात है। देखिए अपने धर्म की तरफ, अपने पूजा पाठ की तरफ इंसान मुड़ रहा है ना, वो बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ है, बच्चे भी नई नई चीज़ें जानते हैं, पहचानते हैं। अब जैसे गणेश जी का दिन है, फिर नवरात्रे आएंगे, फिर कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। तो चीज़ें जानना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो ये सब चीज़ें देखते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ हमारे घर में ये चीज़ होती है, ये क्यों होती है, किस लिए होती है। तो वो सब चीज़ें ना जानते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात होती है। मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने देहरादून से रखना स्टार्ट किए थे। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं वो मतलब जानते हैं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देहरादून में ही रखे थे। तो मुझे भी तो 4-5 साल ही हुए हैं रखते हुए। और जो कि बस अब दिन का हमेशा ही इंतज़ार रहता है कि हाँ गणपति जी आएँ घर में, आएँ और हर साल आएँ, बहुत अच्छे चीज़ों से आएँ, हमारे घर की दरिद्रता भगाएँ, हमारे घर के दुख कष्ट ये सब हटाएं और हमें अच्छा मार्गदर्शन दें। बस यही कामना करते हुए हम गणेश जी को अपने घर लेकर आते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, सच में कह रही हूँ। एक अलग ही ना अलग ही मन को शांति सी मिलती है। अलग ही एक मन में एक उमंग होती है कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है। इससे याद आया कि इस साल मैं सोच रही थी कि अब की बार बहुत अच्छी चौकी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने भी कहा था तो बल्कि मैंने ना बहुत सारा सामान है ना ऐड टू कार्ट भी कर रखा था। बट सिचुएशन ऐसी बिगड़ी कि कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हुई तो वो सामान भी नहीं मंगा पाई थी मैं। तो यहाँ पे मैं भी नहा कर आ गई हूँ और बैठूंगी। मतलब मंदिर में तो नहीं बैठूंगी, बट हाँ थोड़ा सा पर पूजा में तो शामिल होंगी, चाहे मैं दूर से ही सही, बट शामिल तो होंगी ना। तो इस वजह से बस अभी है ना सारा काम हो चुका है और यहाँ पे है ना मैं आ गई हूँ नहा धो के। और सुबह से ही लग गई थी, सुबह उठ के बस सारे काम में लग गई थी। सुबह सुबह इस तरीके से काम होते हैं ना कि समझ नहीं आता है कि भाई साहब, जब कोई घर में पूजा पाठ होती है जब ज़्यादा ही काम नज़र आते हैं। तो पहली बार एक तो खुशी होती है जब नए घर में ही, जैसे देखिए हमारे तो जहाँ हम रहते हैं वो सब नए घर ही होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं किराए वाले घर के लिए तो हर एक घर नया होता है। तो अब पहली बार मतलब गणेश जी बिठाए हैं, पहले मतलब जो आए हैं एक तरह से भगवान हमारे घर में, गणेश जी आए हैं, उन्हीं का दिन सबसे पहला पड़ा है इस घर में। सो वो बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा हुआ नहीं था तो वो अच्छा लग रहा है मुझे। तो अच्छा है वैसे ये घर। अब जब से मैं आई हूँ ऐसा नहीं है। देखिए मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप जब से यहाँ आए हो ना आपकी तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, सूट नहीं हो रहा। देखिए ऐसा नहीं होता, घर सूट होना ना होना वो अलग बात होती है। बट यहाँ पे ना देखिए एक तो क्या होता है ना, मौसम, पानी। यहाँ मेरे कमरे में ठंड रहती है, ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा। ज़रा सा ही अगर बारिश वगैरह या ठंडी हवा चलती है तो मेरे कमरे में बहुत ठंडा रहता है, हमें पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार तो ऐसा हो जाता है, तो फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आरती वगैरह सब कर दी हैं और बच्चों से आरती करा दी हैं और पूरे घर में दिखा देगी महक। और उसके बाद बस दीपक हम ऊपर वाले मंदिर में रख देंगे तो हमारा जो है वहाँ से काम हुआ ख़त्म। अब सुबह है ना पहला दिन था तो काम बहुत सारे दिख रहे थे। तो इसलिए कुछ खाना पीना मैं नहीं बनाया था। मेरे को बनानी थी घिया और चने की मतलब सब्जी। बट ये कह रहे थे कि नहीं तू टाइम लगाएगी, तू सिर्फ पोहा बना दे और चाय पिला दे, मैं वहीं देख लूँगा।
मैं ठीक है। तो अब मैं बना रही हूँ पोहा। तो देखिए पोहा मैं बहुत ही अच्छे से धोती हूँ, बहुत अच्छे से, जब तक इसका ये वाइट वाइट पार्ट निकलता है। पर मैं पेपर पोहा यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप पेपर पोहा यूज़ करते हैं ना तो आपको उसको इस तरीके से नहीं धो सकते, आपको सिर्फ छींटे लगाने पड़ते हैं। मैं लाती हूँ, ना ही मैं मोटा पोहा लाती हूँ, ना ही मैं पेपर पोहा लाती हूँ, मैं लाती हूँ मीडियम वाला। ठीक है, मीडियम वाला जो पोहा होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। आप उसको अच्छे से धो भी सकते हैं, वो गलता भी जल्दी नहीं है। बेटे को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, कुछ ना कुछ किसी न किसी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो अभी बेटे की भी है, तो उसको खांसी हो रही है, तो आप देख ही रहे होंगे, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एकदम से बेटा आया था। तो यहाँ पे बस पोहे को मैंने भिगोया, उसमें डाल दी थी चीनी। चीनी मैं तुरंत डाल देती हूँ पोहे में, और जब तक उसका पानी निचड़ता है, मैं मतलब निकलता है, तो जब तक मैंने प्याज और हरी मिर्ची कट की। आज मैं टमाटर डाल के बना रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था पोहा। तो कई बार कुछ अलग अलग तरीके से बनाओ तो अच्छी लगती है चीज़ें। मैंने मूंगफली है ना फ्राई नहीं की थी, क्योंकि जो नमकीन है उसी के अंदर मूंगफली थी, बट इन्होंने कहा कि नहीं, तू मूंगफली भी फ्राई कर, मुझे इसमें भी चाहिए। तो फिर मैंने अलग से मूंगफली को फ्राई किया, और इन्होंने आके हेल्प कर दी थोड़ा पोहा चलाने में। मैं हरी मिर्च को इसी तरीके से कट करती हूँ, क्योंकि बच्चे निकाल निकाल के साइड में रख देते हैं, तो मैं 2 या 3 मिर्च डाल लेती हूँ, और वो मैं पोहे के साथ खाती हूँ। जैसे आप वड़े के साथ वो खाते हैं ना, वड़ा पाव के साथ हरी मिर्च खाते हैं, आप ऐसे ही पोहे के साथ खा के देखिए, बड़ी टेस्टी लगती है। तो मैं इसलिए साबुत ही उसमें हरी मिर्च डाल के रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो पोहा है ऑलमोस्ट बन गया है। हल्दी और नमक डालती हूँ, और कुछ नहीं डालती हूँ। चीनी मैं भिगोते के टाइम पे डाल लेती हूँ, फिर बाद में नींबू डाल लेंगे। तो जो पोहा है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। यहाँ पे मेरी मूंगफली है, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही मूंगफली फ्राई हो जाएगी, वो उनको भी मैं उसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी। ऊपर से डालेंगे नींबू। नींबू का रस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज कड़ी पत्ता नहीं था, नहीं तो कड़ी पत्ता भी मैं डालती हूँ। कड़ी पत्ता था नहीं, तो आज बिना कड़ी पत्ते के बनाया, पर फिर भी पोहा बहुत ही ज़्यादा स्वाद बना। टमाटर की वजह से एक अलग ही टेस्ट आ गया उसके अंदर। अब जो मैंने मूंगफली इसके अंदर डाल दी है, पोहा बन चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे नमकीन। आप चाहें तो प्याज भी कट करके डाल सकते हैं छोटा छोटा, और जो पोहा है आपका बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो मैं सर्व कर दूंगी बच्चों को भी और इनको भी, सबके थालियाँ लगा दूंगी, अपनी बाद में लगाऊंगी। और बस फिर चाय और पोहे को एंजॉय करेंगे। सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा और बढ़िया होता है। तो ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।